और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, भारत सरकार की 50,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी मिल गई है। भारत में ही बनेंगी 6 युद्धक पनडुब्बियां। मेक इन इंडिया पनडुब्बियों के लिए 43,000 करोड़ का बजट रखा गया है। एयर डिफेंस गन और आर्मी एम्यूनिशन की भी डील हुई है। 6,800 करोड़ में एयर डिफेंस गन की ये डील मुमकिन हुई है। तो गलवान के बाद चीन पर बड़ी चोट करने की तैयारी है और हम कितने तैयार हैं ऐसे वक्त में जब गलवान में हुई झड़प को 1 साल बीत चुके हैं और हम याद कर रहे हैं शहीदों की जांबाजियां भी। उस वक्त यह जानना भी जरूरी है कि हम कितने तैयार हैं। गलवान के बाद चीन पर बड़ी चोट कैसे करने की तैयारी है, यह जरा हम जान लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान का झटका चीन को लग सकता है, यह साफ तौर पर चीन समझ ले, जिनपिंग समझ ले। भारत डिफेंस में तेजी से निर्यात घटा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का यह जो सपना देखा गया है डिफेंस सेक्टर में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, यह जानना जरूरी है। चीनी ऐप्स पर हिंदुस्तान ने डिजिटल स्ट्राइक की है और उसके बाद यही कदम दुनिया के बाकी मुल्कों ने भी उठाया। तो आज की तारीख में भारत कितना असर डालता है पूरी दुनिया पर, यह इससे पता चलता है। चीनी कंपनियों के साथ कई करार, कई कॉन्ट्रैक्ट्स हमने रद्द कर दी, यानी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की कोशिश की गई है चीन की। इसके अलावा क्वाड के कोऑर्डिनेशन में तेजी आई है और इससे चीन बिलबिला कर रह गया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क भारत के साथ मिलकर आज चीन को घेर रहे हैं और इससे चीन भड़का हुआ है। हिमाकत पर दूसरे पड़ोसी मुल्क सावधान हुए हैं और चीन जिस तरह से चुनौतियां देता आया है, जिस तरह से साउथ चाइना सी में अपना दबदबा दिखाता आया है, उसको अब सीधी चुनौती मिल रही है। लेकिन गलवान के बाद चीन पर कैसे बड़ी चोट करने की तैयारी है, यह जब हम जिक्र करें तो सुमित चौधरी, मैं चाहूंगा आप भी जरा आ जाएं यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल पर, ताकि हम अपने दर्शकों को और आसानी से यह समझा पाएं कि क्या तैयारी है। डिफेंस डील्स जो हुई हैं, खासतौर पर 4 जून को डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने इस डील को जो मंजूरी दी है, इसका क्या सबब है सुमित? क्योंकि इससे ताकत तो निश्चित तौर पर और बढ़ेगी, चीन पर दबाव कितना बढ़ेगा यह भी समझिए। आपको ये देखना होगा कि चीन लगातार अपनी जो पैठ है ना सिर्फ एलएसी के इलाकों में समीर, बल्कि साउथ इंडियन जो सी है उन इलाकों में भी बढ़ा रहा। और 4 जून को जो ये डीसी की बैठक हुई थी, इसमें ना सिर्फ इन सबमरीन्स को ओके किया गया बल्कि कई एक्विजिशंस थे जिनको लेकर अप्रूवल दिया गया, जिसमें खासतौर पर आपके आर्म्स, वेपन्स और आपकी जो दूसरी चीजें हैं उनको भी ओके किया गया। और नेवी की ताकत को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि हम बता रहे हैं, डील के तहत युद्धक पनडुब्बियों का निर्माण करेगा इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट होगा ये। बिल्कुल मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि कई सबमरीन्स लगातार भारत में बन भी चुकी हैं। 2 हैं सबमरीन्स जो P-75 प्रोजेक्ट के दौरान भारत में बन भी चुकी हैं, डिप्लॉय भी हो चुकी हैं। 6 पनडुब्बियां और बनेंगी। बिल्कुल और 6 पनडुब्बियां पहले भी बन रही हैं समीर, 6 और बनेगी। तो आप मान के चलिए कि भारत की क्षमता, यानी जो आपकी जो वाटर, आपकी जो रिसोर्सेज हैं या फिर आपके जो पावर है नेवी की, वो और ज्यादा। बिल्कुल, ये तो हुई बात पानी में तैयारी की, लेकिन हवा में कैसी है तैयारी? एयर डिफेंस गन और आर्मी एम्यूनिशन का भी ऑर्डर दिया गया है, यानी चारों तरफ से चीन को घेरने की तैयारी है। पुख्ता तौर पर हम तैयार हो रहे हैं। एयर डिफेंस गन और आर्मी एम्यूनिशन के लिए देखिए 6,800 करोड़ का बजट रखा गया, भारी भरकम बजट है। बिल्कुल आपके एयर डिफेंस, आपको याद होगा कि सीडीएस के बनने के बाद एक इंपॉर्टेंट था कि एयर डिफेंस कमांड बनना, उसकी रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करेगा, क्योंकि आपके लिए आपकी एयर डिफेंस को एक कमांड के अंदर तहत रखा जाएगा। तो इसके लिए आपके एयर डिफेंस को मजबूत करना भी इंपॉर्टेंट है समीर, ये उसी के लिए कदम उठाया गया। और आर्मी के एम्यूनिशन को, क्योंकि लगातार आपके एम्यूनिशन को आपको और ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा, 20 दिन का रिजर्व, ये 40 दिन का रिजर्व ये आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारे कदम उसी बेसिस पर उठाए जा रहे हैं सभी। बिल्कुल सुमित, आपने बहुत तफसील से बताया कि तैयारियां हमारी कैसी हैं और क्या क्या नए इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि चीन पर दबाव बढ़ाया जा सके, एलएसी पर अपनी तैयारियों को मजबूत किया जा सके। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, ऐसे में खास तौर पर वो इलाके जहां से अभी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है चीन, उसको लेकर कैसे दबाव और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है चीन पर? तैयारियां तो हमारी पुख्ता हैं। देखिए, हमने काफी मुस्तैदी से काम किया था। पिछले साल ही हमने इमरजेंसी परचेज किया था MiG-29 और Su-30 जहाजों का जी। कोई 30 से ज्यादा ये जहाज आए थे, ताकि एकदम हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो बहुत डिप्लीट हो गई थी उसमें गैप्स को पूरा किया जाए। और रफाल अब तकरीबन जो पूरे के पूरे आ गए हैं, थोड़े ही जहाज रह गए हैं। और साथ में
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बड़ी तेजी से इंडक्ट किए जा रहे हैं। हमारी अपनी बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत ने जो एटैक गन सिस्टम बनाया है, ये दुनिया भर में सबसे अच्छी मीडियम गन है। 45 किलोमीटर फायर करती है अमेरिका की 155 मिलीमीटर तोप, और हमारी गन 48 किलोमीटर फायर करती है। वो 3 राउंड फायर करती है 1 मिनट में, ये 5 राउंड। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो कितनी तेजी से वो बढ़ोतरी ले रहा है। देखिए, हमने पिछले साल चीन के ऊपर एक क्विड प्रो को किया था, एक पलटवार जैसा किया था, और जो तमाम हमारी हाइट थी कैलाश रेंज की, रिजांगला, ब्लैक टॉप इत्यादि, उनको पकड़ लिया और जो उनकी मोल्डो गैरिजन है उसके ऊपर हावी हो गए। चीन चौंक गया था बिल्कुल इससे। उसने ख्वाब नहीं देखा था कि भारत ऐसा पलटवार करेगा, जैसे को तैसा देगा। लेकिन साहब, हमारे में उदारता बहुत ज्यादा है। हमने जो है ये जो इतना बड़ा एडवांटेज, हमने केवल नॉर्थ पंगोंग सो खाली कराने में हमने चीन को ये वापस ये दे दिया, वहां से हम हट गए। और हमारी उम्मीद थी कि ये देपसांग में और हॉट स्प्रिंग में और गलवान में ये वहां भी पीछे हटेगा, लेकिन वहां ये टस से मस होने को नाम नहीं ले रहा। धोखा दिया है इसने। बिल्कुल धोखा दिया है, और इसको लेकर अब हमें अपनी तैयारियां और मजबूत करने की जरूरत है, ये आप कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।